आसिम मुनीर फिर से लौट आया, लेकिन कितने साल के लिए लौटा? 5 साल, 10 साल या 20 साल, ये पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। मुनीर की जब तक मर्जी होगी और जब तक उसकी सांस चलेगी, वो पाकिस्तान का बादशाह बनकर बैठेगा। शरीफ और भुट्टो खानदान ने मुनीर के नोटिफिकेशन पर नहीं, सियासत से अपने रिटायरमेंट के फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान में अब जो करेगा मुनीर ही करेगा, खुल्लम खुल्ला करेगा, और जिसने भी मुंह खोला मुनीर उसका कैसा हाल करेगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आसिम मुनीर लौट आया। आते ही इमरान को बोला, तू है कौन? अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? और उन्होंने भी कहा कि अगर कोई ज़ुबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगी तो उसकी ज़ुबान से जूते का तलवा सोल बना लिया जाएगा। 5 साल, 20 साल या 5 महीने, मुनीर कितने दिन के लिए आया? 5 साल भी करा लो, 5 महीने नहीं चलेगा। 3 साल करा लो, 2 साल करा लो, 2 महीने नहीं चलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रोकड़ा खत्म है, पैसा खत्म है। शरीफ खानदान की तमाम नानुकुर, सारी सियासत, सारा तजुर्बा, सारी शह और मात धरी की धरी रह गई। मुनीर की बंदूक के आगे मियां नवाज और मियां शहबाज ने आखिरकार घुटने टेक दिए और जनरल मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन ही गया। मुनीर का नोटिफिकेशन होने से ठीक पहले और नोटिफिकेशन होने के ठीक बाद पाकिस्तान में 2 बड़ी बातें हुई। पहली ये कि इमरान खान से जेल में मुलाकातों पर पूरी पाबंदी लगा दी गई, और दूसरी ये कि बलोचों का मुकदमा लड़ने वाली वकील को 7 साल की कैद दे दी गई। मुनीर का नोटिफिकेशन जारी होने से ठीक पहले उसकी कठपुतलियों ने यह ऐलान कर दिया था कि इमरान को अब जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, और ठीक अगले दिन यानी 5 दिसंबर शुक्रवार को मुनीर की फौज ने क्या कहा? इमरान सनकी है, इमरान दिमागी मरीज है, इमरान पाकिस्तान के लिए खतरा है, और इमरान भारत का एजेंट है। वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो ज़हनी मर्ज है, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने देखा था आपने। इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं, इस पे इसने हमला नहीं कराया था। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। इस शख्स से जब कोई मिलता है, ही प्लेज द नैरेटिव अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। दैट एजेंडा कैन ओनली कम फ्रॉम समवन सिटिंग इन दिल्ली। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? पाकिस्तान में पहले भी मुनीर का हंटर चलता था, अब 5 साल तक चलेगा और 2 गुनी ताकत से चलेगा। इस हंटर का पहला टारगेट इमरान खान ही होंगे, क्योंकि मुनीर को सबसे ज्यादा डर उन्हीं से है। लिहाजा ये तय है कि अब इमरान का जीना मरना जेल में ही है और एकदम अकेले है। जब भी मुलाकात होती है इमरान खान से, उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, और वो बात साबित हुई। शुरू ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम से हुआ है, और उन्होंने भी कहा कि अगर कोई ज़ुबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगी तो उसकी ज़ुबान से जूते का तलवा सोल बना लिया जाएगा। ये साबित हो गया है कि खान साहब से जब मुलाकात होती है तो वो उससे मुल्क के लिए कोई बेहतरी नहीं निकलती। इसका मतलब यह है कि मज़ीद सख्ती इमरान खान पे अब शुरू हो जाएगी और उनकी पार्टी पे भी।
इसमें कोई शक नहीं कि मुनीर पाकिस्तान का अब तक का सबसे ताकतवर जनरल बन गया है। वो आर्मी चीफ भी है, बतौर सीडीएफ तीनों सेनाओं का कमांडर है, न्यूक्लियर कमांड का चीफ भी है। उसे कोई पद से हटा नहीं सकता और सबसे बड़ी बात यह कि उसके रिटायरमेंट की कोई उम्र ही नहीं है। दोनों दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद मुनीर सोच रहा है कि उसकी बादशाहत अब मजे में कटेगी, लेकिन इसका टेस्ट इसी मंगलवार को हो जाएगा जब इमरान की फौज फिर से अडियाला जेल पर धावा बोलेगी। हमारा मंगल के दिन ये तयशुदा है कि हमारा मुलाकात होएगी 6 लोगों की। अब मुझे ये बता दें कि ये कैसे कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। मेरा जब कानून कहते हैं, ये होते कौन है रोकने वाले, ये होते कौन है? अगर ये कानून नहीं फॉलो करेंगे और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कानून फॉलो करने की, ये जो मर्जी बातें कर दें, जो मर्जी धमकियां दे दें, इनको बता दें हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। कि बहन को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे, उन्होंने पूरी नई कंडीशंस लगा दी हैं। वो तौहीने फील्ड मार्शल हो गया, एक तौहीन मरियम हो गया, कोई और है जिसकी तौहीन अगर कर दो। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखो, इमरान खान को टॉर्चर करो। आप इतने घटिया और गिरे हुए हैं सारे कि आपको शर्म नहीं आती कि इमरान खान क्योंकि लोगों की आवाज़ है 90% और आप लोगों की आवाज़ है, आप उसकी आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। ये